कर ले तो स्टार्ट लेते हैं कि व्हाट इज़ हेलोजिनेशन। सो जो लफ्ज़ हेलो से साबित होता है, अगर यहाँ पर हम देख ले हेलो, हेलो का मतलब है हेलोजन, हेलोजेंस। हेलोजेंस हमारे पास बच्चों क्या है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और क्या है, आयोडीन है। सो इस 7 ग्रुप की जो मेंबर है इसको हम क्या कहते हैं, हेलोजेंस कहते हैं। और क्यों कहते हैं, वजह ये है कि जब हम मेटल्स के साथ जिस तरह के सोडियम के साथ मिलाए तो क्या बना लेते हैं, साल्ट। जिस तरह के हम क्लोरीन जब सोडियम क्लोराइड सोडियम से मिलाए तो क्या बना लेते हैं, साल्ट बना लेते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हेलोजेंस। हेलोजेंस का मतलब ये है साल्ट फार्मर, नमक बनाने वाला या साल्ट बनाने वाला। हेलोजन से क्या मुराद है, साल्ट फॉर्मर। ठीक है। सो बच्चों जब भी हम इस साल्ट फार्मर, हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, जब भी हम किस चीज़ के साथ मिलाए, अल्कीन के साथ मिलाए, क्या मिलाए, इसके साथ मिलाए, सो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन। द एंटरिंग of halogen atom in a molecule is called halogenation reaction। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सो लिहाजा यहाँ पर हेलोजिनेशन रिएक्शन किस तरह होता है, लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास क्या है, मीथेन है, मीथेन इसको बोलते हैं। और हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन है, ये क्या है, क्लोरीन गैस है। इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, Cl2। अगर किताब में इस तरह लिखा है तो कंफ्यूज मत हो, यहाँ पर 2 क्लोरीन का एटम्स हैं, Cl2 मॉलिक्यूल बनाया तो Cl और Cl के दरमियान बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर हमने बनाया। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास ये हाइड्रोजन और ये जो क्लोरीन का एटम है आपस में रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया और हमारे पास क्या बन गया, दूसरा जो बन गया, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और इसके साथ क्या लगा, क्लोरीन का एटम लग गया। सो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, मिथाइल CHLORIDE क्लोराइड। अगर हमारे पास क्या हो, फ्लोरीन हो सो मिथाइल फ्लोराइड। अगर हमारे पास क्या हो, ब्रोमीन हो सो मिथाइल ब्रोमाइड। अगर ये आयोडीन हो सो मिथाइल ब्रोमाइड। अगर इस कार्बन के बजाय 2 कार्बन हो सो इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड। अगर 3 कार्बन हो सो प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल फ्लोराइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल आयोडाइड। सो ठीक है, नाम में कोई मुश्किलात नहीं है। सो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन सिर्फ मिथाइल क्लोराइड की तक महदूद नहीं है। 10th क्लास केमिस्ट्री में फर्दर इसको रिएक्ट किया गया है हाइड्रोक्लोरीन की मॉलिक्यूल से और फर्दर इसको क्लोरीनेट हो जाते हैं। सो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम चेन रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रिएक्शन को बच्चों हम क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन कहते हैं। चेन रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है, इसको डरो मत। लेकिन इस रिएक्शन के लिए बच्चों जो कंडीशन दरकार होती हैं, ये रिएक्शन होता किस तरह है, इस रिएक्शन को जो होता है अल्ट्रावायलेट रेज, सन रेजेस जो होते हैं बच्चों, इसमें अल्ट्रावायलेट रेजेस होते हैं। अल्ट्रावायलेट रेजेस के मौजूदगी में ये जो बांड है, जैसे ये वाला जो बांड है, ये वाला जो बांड है, ये वाला टूट जाता है और ये जो बांड है क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान ये वाला बांड टूट जाते हैं। सो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल हम करेंगे या हमें 400 तक डिग्री C का टेम्परेचर इस्तेमाल करना होगा। सो फिर ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होता है। ये रिएक्शन जो बच्चों हैं मिथाइल क्लोराइड तक या सिर्फ एक क्लोरीन की हेलोजिनेशन नहीं होता, ये फर्दर भी हेलोजिनेट होता है। जिस तरह कि हमारे पास क्या है, यही मिथाइल क्लोराइड क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन अगर यहाँ पर ऊपर लिख दूँ तो कोई मसला नहीं करेगा।
एक ही चीज़ है, सिर्फ मैंने ऊपर लिख दिया। फर्दर हमारे पास क्या आ जाता है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर बन जाता है HCl और यहाँ पर क्या हो जाता है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन रह गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्लोरीन अटैच हो गया। इसी तरह हमारे पास फिर ये वाला क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन। फर्दर ये क्लोरीन आ जाता है और ये क्या हो जाते हैं, इससे ये हाइड्रोजन 1 by 1 का जाते हैं, क्लोरीन 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 और एक हाइड्रोजन, ठीक है। फर्दर ये यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन लिख लेते हैं और यहाँ पर क्या हो जाता है, क्लोरीन। यहाँ पर Cl का मॉलिक्यूल आ जाता है और यहाँ पर सिंपली इसको Cl प्लस HCl बन जाता है, प्लस HCl बन जाता है। सो बच्चों इसकी जो मैकेनिज़्म बच्चों है ये कुछ अलग सा है, लेकिन 10th क्लास केमिस्ट्री में सिंपल इस तरह लिखा है, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मैकेनिज़्म जो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म से ये होता है, ये बात हम नहीं करेंगे, सिंपल इसको याद कर सकते हैं और ये काफ़ी आसान है। ये वाला जो क्लोरीन है इस हाइड्रोजन के साथ चला गया और ये जो क्लोरीन है यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह ये जो क्लोरीन हाइड्रोजन है और क्लोरीन है आपस में बॉन्ड बनाएगा, HCl बनाएगा और ये जो क्लोरीन है फर्दर यहाँ पर आ जाता है। सो यहाँ पर क्या इसका नाम क्या है, मिथाइल डाई क्लोराइड, CHLORID, मिथाइल डाई क्लोराइड, ट्राईक्लोराइड, मिथाइल डाई क्लोराइड इसका नाम हो गया, ठीक है। और हमारे पास क्या है, इसका जो नाम हो गया मिथाइल ट्राई क्लोराइड और ये वाला जो इसका नाम हो गया मिथाइल टेट्रा क्लोराइड, क्योंकि इसके साथ 4 कार्बन है और ये HCl बन गया। सो ऐसी रिएक्शन को बच्चों क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन कहते हैं। चेन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जब सिर्फ एक एटम अगर हमारे पास क्या हो जाए, हट जाए, एक की हटाने से स्टॉप नहीं होता। ये जितने भी ओल्ड एटम इसके साथ मौजूद है, जिस तरह के हाइड्रोजन है, इन सारों को निकाल लेते हैं। सो ऐसी रिएक्शन को हम सिंपल अल्फाज में अगर कह दें, ऐसी रिएक्शन को हम चेन रिएक्शन कहते हैं। और ये जो हमारे पास क्या है, अल्केन और क्लोरीन के दरमियान जो रिएक्शन होते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बात याद रखिएगा, जो हम अल्केन में कभी एडिशन नहीं कर सकते हैं, फर्दर एटम्स हम ऐड नहीं कर सकते। वजह यह है कि यहाँ पर 4 बॉन्ड मौजूद है कि नहीं है, तो कार्बन ओनली एंड ओनली 4 बॉन्ड बना सकते हैं। सो ओनली एंड ओनली जब 4 बॉन्ड बना सकते हैं तो अल्केन ने तो ऑलरेडी बनाए हैं, चूँकि जब हम वहाँ पर कार्बन ने जो 4 बॉन्ड तो बनाए हैं, जब भी किसी और स्पीशीज़ के साथ बॉन्ड बना लेगा जिस तरह के क्लोरीन है, सो एक एटम को रिमूव करना पड़ेगा, इसको एक एटम को रिमूव करना पड़ेगा फर्दर, तब तक इस कभी अदर स्पीशीज को यहाँ पर अंदर नहीं ला सकता। सो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जब हमारे पास क्या हो, अल्केन में रिएक्शन होता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास क्या है, आ रिएक्शन इन विच एन एटम, जिस तरह के हाइड्रोजन एटम या कोई भी एटम हो या फंक्शनल ग्रुप, हमारे पास OH हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, इज रिप्लेस बाय अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे पास क्या है, सिंपल अल्फाज, अगर आपको ये डिफिनीशन याद नहीं कर सकता है तो इस तरह आप डिफिनीशन कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, द रिमूवल ऑफ वन एटम या ग्रुप ऑफ एटम बाय अनदर एटम या ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट हमारे पास क्या है, इसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। अगर किताब में लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हो, सो ऐसे जहाँ पर ये जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, जैसे जो रिमूवल हो रहा है, इसको हम क्या कह सकते हैं, सिंपली हम इसको सबस्ट्रेट कहते हैं, सबस्ट्रेट। सो सबस्ट्रेट की जो मॉलिक्यूल है, इससे हम 1 या 2 हमारे पास क्या है एटम्स जब हम हटाए
बाइक्लोरीन या फ्लोरीन या OH से या जिस से भी आप हटाए, ओल्ड जो हमारे पास एटम यहाँ पर मौजूद है और न्यू एटम से हम इसको हटाए, सो सिंपली इसको हम क्या कहते हैं, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूट करना, हटाना, रिमूव करना, एक ही बात है। सो ये था अबाउट सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन या हेलोजिनेशन ऑफ